रायपुर में बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इस आधार पर प्रक्रिया को सरल बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए अहम संशोधन करते हुए नया दत्तक ग्रहण विनियम 2022 बनाया गया। इसमें जिला दंड अधिकारी को दत्तक ग्रहण का उत्तरदायित्व और आदेश का अधिकार दिया गया। पहले दत्तक ग्रहण का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता था। दत्तक ग्रहण की सारी प्रक्रियाएं अब जिला स्तर पर जिला दंड अधिकारी के आदेश के अनुसार होंगी। विनियम में जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया गया है। ये जानकारी राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में नवीन दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर आयोजित राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला में दी गई। बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप ने आरक्षण मामले पर कांग्रेस पर हमला बोला। अपना बयान जारी करते हुए केदार कश्यप ने कहा, आरक्षण के मामले पर कांग्रेस नौटंकी और ड्रामा कर रही है जो पूरा प्रदेश देख रहा है। आरक्षण के खिलाफ अपने ही लोगों से याचिका लगवाती है और जब आरक्षण खत्म हो जाता है तो याचिका लगाने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक एक करके नौटंकियां रच रही है और पूरा इनका जो ड्रामा है ये पूरा प्रदेश देख रहा है, चाहे वो हमारे एसटी समुदाय के साथ में हो चाहे ओबीसी समुदाय के साथ में हो। पहले इनके ही मोहरे लोगों ने उस पर याचिका लगाई और सरकार और वो दोनों एक साथ हो गए और उसके पश्चात उन लोगों को पद से नवाजा गया, उनको मलाई खिलाया गया। कहीं ना कहीं से ये सरकार हमारे लोगों को आरक्षण खत्म करना चाह रही है। और आज मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, आज उपचुनाव के चलते आपने आनंद फानंद में आपने कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव ले आया, लेकिन इसके प्रति आपके किस तरीके से तैयारी है, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। बलौदा बाजार में लोग थाने के अंदर ही सुरक्षित नहीं है। थाने में एक युवक ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर चाकू से वार किया। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अभी तक हमलावर को पकड़ नहीं पाई है। इस घटना के बाद से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। कसडोल जनपद पंचायत में अध्यक्ष पद चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस समर्थक इसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए थे। दोनों पक्षों के बीच जमकर गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई। विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे। इसी बीच भीड़ में एक युवक ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर चाकू से वार किया, फरार हो गया। भीड़ के कारण में गाड़ी क्रॉस नहीं होता तो मैं अपनी गाड़ी को रोका तो वहाँ पे विमल, अजय, राजू, जायसवाल, विशाल, साहू वर्ग के लड़के लोग मेरे पर टीका टिप्पणी गाली गलौज किए। तो मैं गाड़ी से उतर के उनको समझाया। समझाने के बावजूद भी लोग मेरे से धक्का मुक्की मारपीट किए और वो लोग रिवाल्वर, चाकू, तलवार सब लोग रखे हुए थे। उसको देख के मैं थाने आया। थाने में मैं ड्यूटी ऑफिसर को बोला कि वहाँ पे तलवार लहरा के नाच रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, घटना घट जाएगा। उस समय टीआई साहब आए। टीआई साहब से जैसे ही मैं बात कर रहा था तो पीछे से भीड़ आके अचानक मेरे सिर में कुछ ईंटा से मारा और विमल अजय चाकू रख के मेरे यहाँ से मारा। फिर उसके बाद वहाँ पे मैं गिर गया। कल कसडोल जनपद अध्यक्ष का उपचुनाव था और इस दौरान जो है दोनों जो प्रत्याशी हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके समर्थक हैं, उनके बीच झड़प हो गई थी, जिसके पश्चात तत्काल पुलिस अपनी पूरे दल बल के साथ थाना प्रभारी पहुंचकर उन्होंने मामले को शांत करवाया था। शाम को लगभग 8:30 बजे पुनः दोनों पक्षों में झड़प होने की बात सामने आई थी। इसमें से फिर एक पक्ष थाने आकर के उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो नगर पंचायत के पास से गुजर रहे थे उस वक्त दूसरा गुट वहाँ पर उपस्थित था और दूसरे गुट वहाँ पर उपस्थित था, जिसमें फिर उनके बीच में झड़प हुई है और उसको चाकू से मारा गया है। और इसमें जो भी आरोपियों के उनके द्वारा नाम बताए गए उन सबूतों के आधार पर उसमें गिरफ्तार किया गया। अभी तक 3 लोग गिरफ्तार किया गया है। शेष अन्य लोगों को गिरफ्तारी की प्रक्रिया अभी जारी है। रायपुर के आरंग के दशहरा मैदान पर 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होने वाले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के लिए आयोजक समिति द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शुक्रवार को कथा स्थल का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया। इसमें राष्ट्र संत और भगवताचार्य राजीव नयन महाराज, संजीव नयन महाराज ने कथा स्थल पर भूमि पूजन किया, कथा स्थल की नींव रखी। इस दौरान नगर पुरोहित पंडित भानु प्रताप शर्मा और संयोजक वेदराम मनहरे सहित आरंग क्षेत्र के सर्व समाज से आए वरिष्ठजन और धर्मप्रेमी उपस्थित रहे।
रायपुर में श्रद्धा विश्वास समूह परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन 28 नवंबर से अयोध्या से पधारे राम अनुजाचार्य स्वामी वसुदेवाचार्य विद्या भास्कर महाराज अपने मुखारबिंद से आरंभ करेंगे। पंडित यदुवंश मणि त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि रायपुर में पहली बार वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन हो रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन, साथ में यज्ञ और पाठ का आयोजन श्री लाल गंगा पटवा भवन जो संगवारी विधायक विश्राम गृह के सामने है, वहां पर ये किया जा रहा है। 28 नवंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक यह आयोजन चलेगा। कथा व्यास के रूप में जो मंचासीन होंगे वो श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज हैं और उनके साथ और भी बहुत बड़े संतों की मंडली आएगी। कोंडागांव जिले छोटे डोंगर में स्कूली छात्रों के कैंप भ्रमण का आयोजन किया गया। ये कैंप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उप सेनानी नीरज सिंह ने आयोजन कराया। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल भर्ती परीक्षा की तैयारी की जानकारी दी गई, साथ ही पाठ्य सामग्रियां वितरित की गई। युवाओं के लिए भी सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए कैंप में तैयारी कराई जा रही है, जिसमें अधिक से अधिक युवाओं को भाग लेने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत आदि प्रस्तुत किए गए। आईटीबीपी प्रारंभ से ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपने ऑपरेशन के अलावा यहाँ के बच्चों, यहाँ के युवाओं के लिए, उनके विकास के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने छात्रों को, विशेषकर आदिवासी छात्रों को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में भर्ती के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसके अतिरिक्त युवाओं को सुरक्षा बल में भर्ती के लिए भी हम तैयारी करवा रहे हैं और इसके साथ ही साथ वे छात्र जो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं उनको पाठ्य सामग्रियां भी हम वितरित कर रहे हैं। बलौदा बाजार में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी कल्याण महासंघ के कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरने पर बैठे। ये धरना प्रदर्शन बलौदा बाजार जिला मुख्यालय स्थित दशहरा मैदान में किया जा रहा है। इसमें मुख्य मांगे हैं कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए। ये प्रमुख मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरने पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने पर मजबूर होंगी। इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जीवन दीप कर्मचारियों को जिला चिकित्सालय में जो पर्ची के माध्यम से मरीजों द्वारा शुल्क प्राप्त होता है, उसी प्राप्त शुल्क को जीवन दीप के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। इन्हीं वेतन देने के लिए कोई अलग से कोष नहीं। 8 से 9 घंटा काम करते हैं और वेतन कितना देता है? 2 से 6 हज़ार के बीच में हम लोगों को वेतन दिया जाता है। और हमारी मांगे सिर्फ 3 चीज़ का है। एक पहला एक दैनिक वेतन दर दिया जाए, दूसरा नियमितीकरण दिया जाए और तीसरा जॉब की गारंटी दिया जाए। सबको 10 साल, 8 साल, 9 साल से काम कर रहे हैं। कोविड काल में भी पूरा काम किए हैं। कोई ड्राइवर है तो वो भी टेस्टिंग करते थे, पूरा एंटीजन टेस्ट करते, सब चीज़ हम लोग कई बार पॉजिटिव है खुद सब लोग। और आज हम लोग को मतलब असहाय महसूस होने लगा है। जो भी अधिकारी आता है मतलब अपने मन मर्जी चलाता है। यहाँ पे किसी का कोई टाइम नहीं है ड्यूटी का, जितने टाइम आप चाहे उतने टाइम कर, वो लोग हड़ताल करते तब भी आते हैं। तो हमको नियमितीकरण किया जाए, कलेक्टर दर में किया जाए, कलेक्टर फंड से। हम लोग जीवन दीप समिति में ज़्यादा दिन, कितने दिन तक काम करेंगे? इनकी मांगे हैं, जीवन दीप समिति के जितने कर्मचारी हैं उनकी मांगे यही है कि उनको कलेक्टर दर से मानदेय दिया जाए। जो वहाँ से लेटर आया है अपने शासन स्तर पे, उसमें नियमानुसार कलेक्टर रेट से मानदेय दिया जाए। तो वो नियमानुसार वर्ड के कारण, क्योंकि जीवन दीप समिति एक समिति, वो अस्पतालों की समिति है और जिसमें जो अस्पताल के जितनी आमदनी होती है उसी आमदनी पे उन लोगों को पेमेंट दिया जाए, मानदेय दिया जाता है। जब इन लोगों की पोस्टिंग की गई थी तो मानदेय पहले बताया गया था कि इस मानदेय पे आप लोगों को रखा जा रहा है, तो ये लोग तैयार थे, उसी मानदेय पे इन लोग का काम कर रहे हैं। बीजापुर जिले के उसूर में 5 पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण अस्थायी झोपड़ी बनाकर विरोध प्रदर्शन कर बैठ गए। ये ग्रामीण नवमी में सड़क निर्माण और पुलिस कैंप के खुलने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक हमें सड़क और पुलिस कैंप नहीं चाहिए। सरकार को अगर सड़क बनानी है तो बड़ी सड़क ना बनाकर गली सड़क बनाएं ताकि दोपहिया वाहन चल सकें। साथ ही ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन लिखकर सड़क और कैंप के बजाय आंगनबाड़ी, सोसाइटी, अस्पताल, स्कूल और बोरिंग की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नबी कैंप जहां बन रहा है वहां 3 ग्रामीणों के घर थे और वो सालों से वहां पर रह रहे थे।
लेकिन उन ग्रामीणों को जबरन हटाकर पुलिस कैंप बनाया जा रहा है। ग्रामीणों को संदेह है कि पुलिस कैंप खुलने से उनकी आज़ादी छिन जाएगी। सड़क बनने के बाद पुलिस गांव में आएगी और निर्दोष ग्रामीणों से जबरन पकड़कर उनको नक्सल मामलों में जेल भेज देगी। मामले में पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रशासन ग्रामीणों के विकास के पक्षधर हैं, लेकिन ग्रामीणों पर नक्सलियों का दबाव है। सर, हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि आज हमारे गांव में, हमारे घर में, मतलब हमारे गांव में अभी जो कैंप लगा हुआ है वहाँ पे हमारे घर ज़मीन था सर, इसलिए वहाँ पे हमारे घर ज़मीन अभी हम लोग को नहीं है, तो हमारे घर ज़मीन के ऊपर कैंप लगा हुआ है, इसलिए हम लोग धरना कर रहे हैं सर। यहाँ लगभग अभी 5 पंचायत के लोग हैं सर, अभी लगभग वही 28-30 गांव के लोग हमारे साथ यहाँ धरना में बैठे हुए सर। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। बिलासपुर की तोरवा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालकों पर बड़ा एक्शन किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर जिला सट्टा संचालक सहित 7 की गिरफ्तारी की। सभी सट्टेबाज प्रदेश के दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, मुंगेली जिलों में अपने तार बिछाए हुए थे। इसके मुख्य सरगना को दुर्ग से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2,47,000 रुपए नगद समेत 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। ये महादेवा ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा का कारोबार चला रहे थे। तोरवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ युवक देवरी खुर्द स्थित बूटापारा के एक मकान में महादेव ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने एक्शन करते हुए दबिश दी। 3 युवक को लैपटॉप और मोबाइल के जरिए सट्टा खिलाते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। तोरवा पुलिस को सूचना मिली थी कि तोरवा थाना क्षेत्र में कुछ युवक महादेव ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने का कार्य कर रहे हैं, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों की निर्देश पर इस कार्यवाही को किया गया, जिसमें 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 लैपटॉप, 6 मोबाइल और 2,47,000 नगद तथा बैंक अकाउंट में 1,05,000 रुपये को फ्रीज किया गया है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बलौदा बाजार में पुलिस ने 12,50,000 की शराब पर जेसीबी चला दी। आबकारी विभाग के कई प्रकरणों द्वारा जब्त शराब को नष्ट कर दिया गया। पिछले 3 सालों से मालखाने पर यह शराब पड़ी हुई थी। देसी विदेशी लगभग 5,000 लीटर शराब की कार्रवाई हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो थाने में जब्त शुदा शराब रखी गई है भारी मात्रा में, उसको विधिवत नष्टीकरण के निर्देश दिए गए थे, जिससे मालखाना खाली रहे। इस निर्देश के परिपालन में जो प्रकरण यहाँ से न्यायालय में चल रहे थे, वहाँ की पूरी विधिवत न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी की गई और माननीय CGM कोर्ट बलौदा बाजार के आदेशानुसार 94 प्रकरण में लगभग 5 लीटर देसी, अंग्रेजी और महुआ शराब जो जब्त थे, उनकी नष्टीकरण की प्रक्रिया ली गई और सैंपलिंग और सत्यापन के बाद में आज उसकी जमीन में खोदवा कर नष्टीकरण कार्रवाई किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में चोरों का सरगना पुलिस कस्टडी से खाकी की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। आरोपी के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बुधवार की देर रात साइबर सेल की टीम ने सरगना राजा खान को CSEB ने पुलिस के हवाले किया, लेकिन कबाड़ चोर गिरोह का सरगना राजा खान पुलिस की कस्टडी से हथकड़ी निकालकर भाग निकला। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। में एक अपराध कायम किया गया था 1143/22, जिसमें IPC की धारा 457, 380, 34 के तहत अपराध दंडित किया गया था। इसमें पूर्व में 3 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें एक संदेही को थाने पूछताछ के लिए लाया गया था। इसी बीच में मौका पाकर वो कुछ बहाना बनाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वो फरार हो गया है और उसकी पतासाजी की जा रही है और अलग अलग टीमें लगी हुई है। उसके पश्चात आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। GDC कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार में टक्कर मार दी। महिला को गंभीर चोटें आई। घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया। हम लोग 20 की 30 की स्पीड पे थे और ये साइड से आके मारा, उसने बहुत ओवर स्पीड आ रहा था जी, तो जस्ट आके ट्रायंगल करके उसने गाड़ी।
आदमी को देखा नहीं मैंने, बट जब बहुत तेज पे था वो, जब उतर कर देखा तो वो सीट पे लगा हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अब असर नजर आने लगा है। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया जिले में विद्यालयों के नियमित खोले जाने और विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्यों को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और लापरवाह कर्मचारियों को दंडित करने के इरादे का खुलासा न्यू कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस मौके पर नोडल अधिकारी और अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विद्या उत्थान अभियान के तहत जिला कलेक्टर संजय कुमार का रवैया शिक्षा से जीवन उत्थान को लेकर था। मैं कोशिश कर रहा हूँ तरह तरह के उपाय उसमें डालने का, और दूसरे जो हमारे रिसोर्सेज है, जो अन्य विभाग हैं, उनको भी यूज़ करने का और करके, और कोशिश ये है कि दतिया ज़िले की जो स्कूल शिक्षा की व्यवस्था है उसको एक नए लेवल पे ले जाए और उसमें काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन करें। और इसमें केवल शिक्षकों को देखने की बात नहीं है। निश्चित तौर से शिक्षा जो है वो उसमें शिक्षक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर निभाता है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक जो शैक्षणिक व्यवस्था का लेवल है उसको ऊपर करना है।